नेटवर्क इसमें भी आप वही कर लो, ग्लोबल हैकिंग से कनेक्ट कर लो उसको भी। और पेलोड हम लोग क्रिएट कर लेते हैं विंडोज पे, मेरे पास मशीन पे है। अब अगेन ये भी जो मैं मालवेयर बता रहा हूँ वो भी पुराना है, 5 इयर्स, मिनिमम 5 इयर्स पुराना मालवेयर है। बट बहुत पॉपुलर मालवेयर था। इसका नाम था एनजे रैट। रैट के बारे में बताया था आप लोगों को मैंने। रैट क्या होते हैं? रिमोट एक्सेस ट्रोजन। हाँ, नया आएगा तो अगर आप लोग यूज करोगे तो डेफिनेटली उसका इतनी देर में तो एंटीवायरस स्कैन उसका स्कैन आ जाएगा। उतनी देर में उसका एंटीवायरस सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा एंटीवायरस मालवेयर में। तो आप कैसे उसको डिटेक्ट कर पाओगे? मैंने आपको बताया ना ये चीज, कोई भी मालवेयर अगर इंटरनेट पे मिल गया आपको तो वो तभी इंटरनेट पे है ना जब भी उसका सिग्नेचर आ चुका है एंटीवायरस के पास। एंटीवायरस मतलब ऐसे थोड़ी आपको मिल जाएगा कोई। अगर आप अपना बना रहे हैं तो अपना बना के अपने पास रखिए संभाल के, कि आप भी उसको अगर इंटरनेट पे डाल दोगे तो उसका भी एंटीवायरस जनरेट हो जाएगा। देन आप डिटेक्ट, मतलब आपका भी डिटेक्ट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पे एनजे रैट के नाम से। ये सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे अटैक परफॉर्म करने के लिए। तो इसको यूज कैसे करना है इसको समझ लेते हैं। बहुत सारे रैट सॉफ्टवेयर है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ये दो तीन और तो आप लोग एक बार ट्राई कर लेना उसको, जिसमें सबसे पॉपुलर जो है वो एनजे रैट है। अभी किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? ये रिवर्स शेल के कॉन्सेप्ट पे। रिवर्स शेल बताया था आप लोगों को मैंने। तो ये आपके मशीन का एक पोर्ट ओपन करेगा। वो पोर्ट नंबर क्या है? 5552। ये अटैकर मशीन का एक पोर्ट ओपन करेगा। कौन सा पोर्ट नंबर? 5552 डिफॉल्ट पोर्ट है इसका, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, बट ये लिख लेना। डिफॉल्ट पोर्ट होता है एनजीरैट का 5552। ठीक है, क्योंकि जब एंटी मालवेयर्स रन करते हैं सिस्टम्स पे, या वो ये भी चेक करते हैं कि आपका सिस्टम किस मशीन के पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। तो अगर वो ये चेक करेगा कि आपका मशीन 5552 के साथ कनेक्टेड है, किसी अटैकर मशीन के, किसी दूसरे मशीन के, तो वो समझ सकता है कि वो एक मालवेयर हो सकता है, वो एक रैट हो सकता है, वो भी कौन सा? एनजे रैट। क्योंकि जब आपके सिस्टम में एंटीवायरस रन करते हैं तो वो आपके नेटवर्क कनेक्शंस को भी मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, और वो ये भी देखते हैं कि आपका डिवाइस कौन से पोर्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी चीजें बनाई जाती हैं। अगर आप चेंज कर दो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ बाय डिफॉल्ट इस पोर्ट के थ्रू भी वो समझ सकता है कि हाँ कौन सा पोर्ट, कौन सा कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया है। आपने यहाँ पे लिसनिंग स्टार्ट कर दिया, मतलब ये वेट कर रहा है, बट इससे पहले आपको इसका पेलोड बनाना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को याद है हम लोगों ने एमएसएफ वेनम से पेलोड बनाया था, एमएसएफ कंसोल से उसका लिसनर स्टार्ट किया था। वही चीज आप यहाँ पे करा, अभी आपने लिसनर स्टार्ट कर दिया, ये रनिंग है मतलब लिसनर चालू है। ठीक है, ये वेट कर रहा है कि हाँ कोई मशीन से कनेक्शन आएगा तो ये आपको उसका रिक्वेस्ट दिखा देगा, उस कनेक्शन रिक्वेस्ट को। बट हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कहाँ जाएंगे? बिल्डर पे, ताकि हम एक मेलिशियस फाइल जनरेट कर पाए। और वो मेलिशियस फाइल के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग जब एमएसएफ वेनम का पेलोड बना रहे थे तो आपने क्या प्रोवाइड किया था? अपना आईपी दिया था, एल होस्ट मतलब लिसनिंग होस्ट, अपना खुद का आईपी एड्रेस आपने प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इस मशीन का जो आईपी है, मतलब अटैकर का आईपी, हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे ताकि ये उस मशीन के साथ कम्युनिकेशन कर पाए। ये एक एप्लीकेशन है, मालवेयर एप्लीकेशन है, जो आपके मेलिशियस पेलोड बनाता भी है और उसका रिवर्स कनेक्शन भी आपको एक्सेस करने में हेल्प करता है। तो आईपी एड्रेस आ रहा है 192.168.68.104। उसको ध्यान से हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, 192.168.68.104
पोर्ट यही रहेगा हमारे केस में भी। कुछ भी नाम आप रख सकते हैं विक्टिम का। एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये सर्वर डॉट exe है। और ये वो डायरेक्टरी है, मैंने आपको क्या बोला था कि जब हम लोग मालवेयर को विक्टिम पे एग्जीक्यूट करेंगे तो उस विक्टिम के कौन से फोल्डर के अंदर ये सेव कर देगा अपने आप को जाके, ओरिजिनल जो मालवेयर होगा। आप किसी भी फाइल में भेजो बट वो ओरिजिनल मालवेयर की एक कॉपी कहाँ पे सेव हो जाएगी, टेम्प डायरेक्टरी में, या और भी डायरेक्टरीज आपके पास कहीं पे भी आप इसको सेव करा सकते हो, ऐसी डायरेक्टरी जो आपको लग रहा है कि यूजर वहां पे नहीं जाता है नॉर्मली। सबसे पॉपुलर उसमें से टेम्प डायरेक्टरी होती है, जिसमें नॉर्मली हम नहीं जाते हैं कभी भी। और जाओगे भी तो आप पता नहीं कर पाओगे कि कौन सी मेलिशियस फाइल है और कौन सी ओरिजिनल फाइल है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे टेम्प डायरेक्टरी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। और क्या क्या नहीं नहीं, आप यहाँ पे ना जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी होती है वहां पे आप जाके फाइल बनाते हो, जो ऑलरेडी बनी बनाई है डायरेक्टरी हर एक विंडोज मशीन में मिलती है, इसमें से एक ही टेम्प डायरेक्टरी। तो आपने बोल दिया कि यूजर की जो टेम्प डायरेक्टरी है उसी में मुझे इस फाइल को बिल्ड करके सेव करना है। आप बिल्ड पे क्लिक करिए, डेस्कटॉप पर बना लेते हैं इसको हम लोग। ऑलरेडी है मेरे पास, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली फाइल है जो पहले थी हमारे पास, उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने नई फाइल यहाँ पे डाल दी है, जो हमारे केस में क्या है, एक मेलिशियस फाइल है। अब आप चाहो तो डायरेक्टली ये फाइल भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा, उसके लिए मुझे विंडोज पे जाना पड़ेगा। वायरस, एक वेबसाइट आप लोग लिख लीजिएगा, virustotal.com, शायद सुना भी होगा आप लोगों ने। टोटल डॉट, एक काम करो मैं अपने विंडोज पे ही दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे ये एंटीवायरस डिसेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये डिलीट कर देगा इस फाइल को। एंटीवायरस कैसे डिसेबल करते हैं, आप विंडोज सिक्योरिटी पे जाइए, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे जाइए, मैनेज सेटिंग्स, और रियल टाइम प्रोटेक्शन बस क्या कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। बस इतना करना है आपको और एंटीवायरस आपका डिसेबल हो जाएगा। अब ये जो फाइल हम लोगों ने बनाई है यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास फाइल का नाम क्या है, सर्वर डॉट exe। अब इस फाइल को, और एक फाइल में और बनाऊंगा जिस फाइल को मैं इंक्रिप्टेड फॉर्म में बनाऊंगा, उसको एक क्रिप्टर की मदद से इंक्रिप्ट करूंगा मैं। क्रिप्टर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी मालवेयर को अनडिटेक्टेबल बना सकते हैं बहुत ज्यादा हद तक। ठीक है, बट 100% नहीं हो सकता कि सारे एंटीवायरस उसको बाईपास कर जाए, बट बहुत हद तक मैक्सिमम एंटीवायरसेस बाईपास हो सकते हैं। वो आपको करके भी दिखाऊंगा। जैसे ओरिजिनल मालवेयर आपको पता ही है सर्वर नाम से, ठीक है। इसका इंक्रिप्टेड वर्जन भी क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए मैं एक क्रिप्टर यूज कर रहा हूँ जिसका नाम क्या है, स्वाज क्रिप्टर। तो ये नाम आप लिख लीजिएगा, SWAYZ, स्वाज क्रिप्टर। ठीक है, ये नाम लिख लीजिएगा। इसको ओपन किया। अब इसमें दो, एक तो ये ओरिजिनल फाइल वैसी ही रहेगी, एक नई फाइल ये क्रिएट करके हमें दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो फाइल सिलेक्ट करो जिसको हमें क्रिप्ट करना है, जिसको इंक्रिप्ट करना है। वो फाइल कौन सी है, सर्वर डॉट exe। अगर अच्छा, एक चीज और है, इस टूल में एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये आपके फाइल को आइकन भी लगा सकता है। अभी आपको दिख रहा है इस फाइल पे कोई आइकन नहीं है, आप किसी भी इमेज का एक आइकन बना लो। आइकन का एक्सटेंशन क्या होता है, .ico। जैसे कोई भी इमेज है, आप गूगल पे सर्च करो, कन्वर्ट इमेज टू आइकन, उस पे इमेज अपलोड कर दो, उस इमेज का वो क्या बना के दे देगा आपको, आइकन बना के दे देगा। तो अगर आपको, जैसे मेरे पास ऑलरेडी दो आइकन इमेजेस हैं यहाँ पे, एक तो ये है, इसका एक्सटेंशन भी चेक करो। आइकन, आइकन टाइप बता रहा है, एक्सटेंशन क्या होता है आइकन फाइल्स का, .ico। ठीक है, तो .ico फाइल्स होती हैं आइकन फाइल्स, ठीक है। ये एक आइकन फाइल है मेरे पास जिसमें राउटर की एक इमेज है और एक ये ग्लोबल इंस्टीट्यूट का लोगो है। ये भी क्या है, एक आइकन फाइल है। आप इनमें से कोई भी फाइल लगा दीजिए, आप लोग भी इंटरनेट पे कोई भी फाइल सर्च करिए, जिस जिस इमेज का आपको आइकन बनाना है। नॉर्मली आपको यहाँ पे अटैकर विक्टिम को वो करना पड़ता है, मतलब कि विक्टिम को ये लगे कि ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, उसको लगे कि ये PDF है, उसको लगे ये एक इस तरीके की फाइल है। उसको इस तरीके से आपको विश्वास दिलाना पड़ता है ताकि वो आपके फाइल पर क्लिक करे। और वो ज्यादातर आपको पता है, लोग आइकन देख के क्लिक कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके विक्टिम ने किसी तरीके की फाइल डाउनलोड करी है, कोई PDF या कोई EXE फाइल, एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल, आप चाहते हो कि कौन देखता है फाइल टाइप एक्सटेंशन, कोई नहीं देखता।
आपको दिखता है बस लोगो, हाँ कि भाई ये एक्सेल की फाइल है, जैसे आप डबल क्लिक करोगे फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। और एक बार फाइल एग्जीक्यूट हो गई, एक्सेल ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका मालवेयर जरूर एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर चाहे वो अटैकर ओरिजिनल फाइल को डिलीट भी करना करते, वो टेम्परेरी डायरेक्टरी में रन करती रहेगी। समझ आया? तो यहाँ पे आप आइकन लगा सकते हो, आप लोग ट्राई करना। मेरे पास दो आइकन है, मैं कोई भी लगा लेता हूँ अभी के लिए। जैसे ये लोगो वाला लगा लो, या ये आइकन राउटर वाला लगा लेते हैं। तो आप आइकन पे क्लिक करिए, आइकन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये राउटर वाला आइकन मैंने सेलेक्ट कर लिया, दो आइकन फाइल्स आ रही थी मेरे पास, ये और ये, एक मैंने इनमें से सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन आ रहा है बाइंड। इसका ना पहले काम करता था प्रॉपरली, अब काम नहीं करता है। आप इसको ट्राई जरूर कर लेना एक बार अपने केस में। मैं एक बार अभी दिखा देता हूँ ट्राई करके आपको। बाइंड करने का मतलब क्या होता है? किसी और फाइल के साथ बाइंड करना, मतलब ओरिजिनली वो फाइल ओपन हो जाएगी और आपका मालवेयर पीछे रन करने लगेगा। अभी क्या होगा, अगर मैं बाइंड नहीं करूंगा तो ये सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ मालवेयर को रन करेगा। बट अगर मैं बाइंड कर रहा हूँ तो ये उस फाइल को भी रन करेगा जिस फाइल को हम लोगों ने शेयर करा है या जो भी करा है। ठीक है, तो आप बाइंड कर दीजिए। जैसे किसी भी, जैसे इस इमेज के साथ बाइंड कर देता हूँ मैं इसको, तो कैप्चर के नाम से एक इमेज है मेरे पास, पीएनजी, इसके साथ बाइंड कर दिया इसको। उसके बाद आप क्या कर दीजिए, ऑफस्केट कर दीजिए। ऑफस्केट का मतलब हाइड करना, ऑफस्केट मतलब इंक्रिप्ट करना, उस मालवेयर को हाइड रखना, अनडिटेक्टेबल बनाना। ये जो भी कर सकता है ये करेगा और आपके मालवेयर को अनडिटेक्टेबल बना। जैसे आप मान के चलो कि आपके पास एक फाइल है, मेलिशियस फाइल है, उसके अंदर कंटेंट जो लिखा हुआ है वो ऐसा मान के चलिए कि आपका सिस्टम समझ रहा है। बट उसी को अगर आप इंक्रिप्ट कर दो तो शायद आपका सिस्टम ना समझ पाए, हर एक चीज को नहीं, कुछ बेसिक चीजों को इंक्रिप्ट कर दो ताकि आपका सिस्टम वो मेलिशियस फंक्शंस को समझ ना पाए। और अगर ऐसा होगा तो आपका एंटीवायरस बाईपास हो जाएगा, आपका एंटीवायरस वर्क नहीं करेगा उस सिचुएशन में। अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा कितने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बाईपास हो रहे नहीं हो रहे हैं। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है वो है स्टार्टअप। इसका मैं आपको मतलब बताऊंगा जब आगे, इसको याद रखना है स्टार्टअप ऑप्शन। यहाँ पे इस ऑप्शन का मैं मतलब बताऊंगा क्या होता है इसका, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है एक परसिस्टेंट एक्सेस लेने के लिए किसी भी मशीन पे। परसिस्टेंट मतलब कि वो एक्सेस कभी हटे नहीं, परसिस्टेंट रहे, फिक्स्ड रहे, परमानेंट रहे। इंक्रिप्शन का लेवल मैंने इंक्रीज कर दिया और इंक्रिप्ट पे आपने क्लिक किया। अभी आपसे पूछ रहा है कि आउटपुट फाइल कहाँ पे सेव करनी है, तो मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। फाइल का नाम रख लेंगे हम लोग क्रिप्टेड फाइल। और एक नई फाइल आपके सामने बन के आएगी जिसका नाम होगा क्रिप्टेड फाइल, और जिसपे लोगो किसका लगा होगा, राउटर वाला। क्लोज कर दीजिए इसको। अब ये दो फाइल्स हैं, दोनों में से किसी को भी आप भेजोगे विक्टिम मशीन पे, दोनों वर्क करेंगी। ठीक है, अब इन दोनों को एक बार कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में से कितने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कौन सी फाइल बाईपास कर पा रही है और कितने में डिटेक्ट हो पा रही है वो फाइल। तो इन दोनों फाइल्स को डिसेबल कर दिया। ठीक है, इन दोनों फाइल्स को मैं अपने शेयर्ड फोल्डर में डाल देता हूँ। शेयर्ड फोल्डर बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने। ठीक, क्रिप्टेड फाइल आ गई और एक ये सर्वर। ठीक है, दोनों फाइल्स आ चुकी हैं इसमें। अब आप विंडोज पे जाइए एंड विंडोज में मैं एक वेबसाइट ओपन कर ले रहा हूँ यहाँ पे। वेबसाइट का नाम लिख लीजिए आप लोग, virustotal.com। तो ये वेबसाइट आप मालवेयर को एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हो कि कोई भी फाइल मेलिशियस है या नहीं है। ठीक है, इस वेबसाइट को आप यूज कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन सर्च करना चाहते हो, क्योंकि आपके मशीन में ज्यादा से ज्यादा एक ही एंटीवायरस होगा। बट ये वेबसाइट क्या करेगी, उसको मल्टीपल एंटीवायरस से स्कैन करके बताएगी कि कितने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसको मेलिशियस बता रहे हैं और कितने नहीं बता रहे हैं। तो मैं दो टैब इसके ओपन कर लूंगा यहाँ पे। पहले एक ही में लोड कर देते हैं फर्स्ट फाइल को। तो हमारी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पर है, शेयर्ड फोल्डर के अंदर। एंड फाइल का नाम कोई भी एक फाइल यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, जैसे सर्वर वाली पहले मैं यहाँ ले लेता हूँ। दिख रही है ये रही। ठीक है, तो मैंने सर्वर डॉट एक्स यहाँ पे चूज कर ली पहले तो, इसको कंफर्म कर दिया। एक और यही ओपन कर लेते हैं, और दूसरे टैब में मैं जो क्रिप्टेड फाइल थी उसको अपलोड कर दूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक बार समझ आए कि कितना परसेंट उसने कितने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को बाईपास कर दिया है। क्रिप्टेड फाइल डॉट एक्स।
पहले पुराने वाले की बात करते हैं। सर्वर डॉट टीएक्सी वाली जो फाइल है उसको कितने 73 में से 63 एंटीवायरस क्या बता रहे हैं कि मेलिशियस है वो। आउट ऑफ 73 कितने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको मेलिशियस बता रहे हैं? 63। मतलब ऑलमोस्ट सारे ही बता रहे हैं। और जो बता रहे हैं वो रेड में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो नहीं बता रहे हैं वो व्हाइट में दिख रहे हैं नीचे आपको। तो ये कुछ ऐसे हैं जो डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सारे क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम है जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। ये अलग अलग कंपनीज हैं सारी। अब इस वाले को भी चेक करते हैं, कंफर्म कर देते हैं। तो इसको सिर्फ कितने कर पा रहे हैं डिटेक्ट? 36। वहां पे 60 कुछ था, 63। और यहाँ पे कितने कर पा रहे हैं? 36। अब इसके इस 36 वाले के अंदर भी अगर आप कुछ चेंजेस कर दो, कुछ कोड को मॉडिफाई कर दो, तो वो भी शायद दो चार ही बचे हैं जो डिटेक्ट कर पाए, और शायद एक भी ना कर पाए डिटेक्ट। तो ये तो सिर्फ क्रिप्टर की मदद से आपने इसको ऑलमोस्ट आधे से भी कम कर दिया। मतलब 73, पहले आपके 63 थे, यहाँ पे अब आपके 36 ही बचे हैं। और ये वो एंटीवायरस हैं जो डिटेक्ट कर रहे हैं, और ये वो हैं जो अब इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जो पहले कर रहे थे। जैसे इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से पॉपुलर हैं। क्या क्ले में भी कहाँ है? मैकेफे, ये रहा। मैकेफे नहीं कर पा रहा, और कोई किल नहीं कर पा रहा इसको अब। तो फोर्स नहीं कर पा रहा है। सेंटिनल 1, क्ले में भी, बाइडू, ये कुछ ऐसे एंटीवायरस, K7 एंटीवायरस, ये सब नहीं कर पा रहे हैं अब इसको डिटेक्ट जो पहले कर पा रहे थे। समझ आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग यूज कर सकते हैं कि हो सकता है कि शायद आप जिस मशीन पे आप अटैक करना चाहते हैं उस पे ये इनमें से कोई अगर एंटीवायरस हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलिए, अब इसको विक्टिम पे एग्जीक्यूट करने के लिए विक्टिम पे शेयर करना पड़ेगा इस फाइल को। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। पाइथन सर्वर बताया था आप लोगों को मैंने। तो यहाँ पे विंडोज पे भी करना है अगर आपको रन, तो आप कर सकते हो। विंडोज में बस आपका पाइथन होना चाहिए इंस्टॉल। अगर आपकी मशीन में पाइथन है, पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, तो पाइथन 3 नहीं, सिर्फ पाइथन लिखना है आपको विंडोज के लिए, और वही सेम चीज, http.server। और जिस पोर्ट पे आप इसको रन करना चाहते हैं, जिस पोर्ट पे भी रन करना चाहते हैं वो पोर्ट नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ। ठीक है। अब इनमें से जो भी फाइल हमें डाउनलोड करानी है, जैसे क्रिप्टेड वाली अगर मैं डाउनलोड कराऊँ, क्रिप्टेड फाइल, तो विक्टिम मशीन पे जाइए। ब्राउजर कौन सा ले लूँ? अच्छा, इसमें आप पहले इसको डिसेबल करो। IP स्क्रिप्टेड फाइल किया। अब आपका ब्राउजर भी उसको स्कैन करके बता रहा है, तो उसको आप कीप कर लीजिए।
तो फाइल डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ क्लिक किया गया है क्रिप्टेड फाइल पे। और अब अटैकर मशीन पे आ जाते हैं। अटैकर मशीन हमारे केस में ये वाला विंडोज मशीन था। तो जैसे ही इस फाइल को हम लोग एक बार फोल्डर में जाके ओपन कर लेते हैं। ओके, अब इस फाइल को, मतलब इस एनजीरेट को एक फ्रेमवर्क आपके सिस्टम में चाहिए होता है। इसका है क्योंकि ये किस पे बिल्ड है, डॉट नेट पे बिल्ड है ये जो फाइल है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क पे बिल्ड है, वो आपके मशीन पे इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब ये उन्हीं मशीन्स पे ये वायरस वर्क करेगा, एंटीवायरस वर्क करेगा, मतलब ये मालवेयर वर्क करेगा, जिसमें क्या होगा, डॉट नेट का वो फीचर होगा। अगर डॉट नेट नहीं है आपके मशीन में, जैसे ज्यादातर जो विंडोज की मशीन्स थे वो पहले पुराने टाइम में जब विंडोज 7 8 10 आता था ना, तब उस समय डॉट नेट पहले से प्रॉपरली बिल्ड आता था। बट अभी आपको विंडोज 11 में एडिशनली बिल्ड करना पड़ता है, एडिशनली इंस्टॉल करना पड़ता है डॉट नेट का फीचर, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो डॉट नेट पे बनाया गया है। तो जब तक आपके मशीन में डॉट नेट का फीचर नहीं होगा वो नहीं काम करेगा। बट ऐसा नहीं है कि जितने मालवेयर हो वो सारे डॉट नेट पे बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये वाला डॉट नेट का फीचर मांगता है। बट इसके अलावा मैं आपको और भी शेयर करूंगा, जैसे एक एच टी टी पी रैट शेयर करूंगा मैं आपके साथ। वो एच टी टी पी ट्रोजन की तरह काम करेगा। बताया था आप लोगों को एच टी टी पी ट्रोजन विक्टिम मशीन का कौन सा पोर्ट ओपन करेगा, 80, ताकि आप अपने विक्टिम मशीन, मतलब वो बाइंड शेल होगा, आप अपने विक्टिम से कनेक्ट करोगे पोर्ट नंबर 80 पे। इसके अलावा एक है थीफ, नाम से THEEF, थीफ, वो भी आप यूज कर सकते हैं। सेम वो रिवर्सल के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आप अपने मशीन पे उसको रन करिए, आपको उस मशीन का एक्सेस मिलेगा जब वो उस फाइल को क्लिक करेगा। ये नाम आप लिख लीजिए, रैट के नाम अलग अलग जो पॉपुलर है, लिख लीजिए पॉपुलर रैट्स के नाम। एक तो एनजे रैट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, उसके अलावा HTTP रैट। इसके अलावा थीफ, THEEF। बीफ तो अलग होता है, ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क होता है, वो एक्सएसएस के लिए। इसके अलावा आपका ट्रोजन में मूसकर, MOSUCKER, MOSUCKER। ये फाइल्स जब मैं आपको शेयर करूंगा तो फाइल्स को आप अपने सिस्टम पे तभी रखना, मतलब वो जिप करके रखना। मैं जिप करके ही भेजूंगा, क्योंकि आपका मशीन भी उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा सारी फाइल्स को। आप जब भी रखो इन फाइल्स को सेव करके, तो ऐसी जगह रखिएगा हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में, जहाँ पर जब भी कनेक्ट कर रहे हैं उस पेन ड्राइव को, हार्ड ड्राइव को, तो उसको एंटीवायरस को डिसेबल कर देना। अदरवाइज सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया जाएगा। या वीएम पे सेव कर लो, जैसे मैंने वीएम पे डाल रखी है सारी। वीएम पे डाल रखोगे और वीएम का बैकअप ले लो, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रिप्टर का नाम भी लिख लेना, स्वाज स्क्रिप्टर, SWAYZ क्रिप्टर, CRYPTOR। क्रिप्शन, ये क्या बोलते हैं, इंक्रिप्शन के लिए और कुछ स्क्रिप्ट्स भी आती है। आप लोग गिटहब पे चेक करना, एक है पावर स्टेल्थ के नाम से स्क्रिप्ट है, जो कि थोड़े वो मतलब थोड़ा बहुत कर देगी आपके फाइल को इंक्रिप्ट, ताकि वो डिटेक्ट ना कर पाए। पावर स्टेल्थ के नाम से गिटहब पे मिलेगा। आप देखो, काम कर सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्रिप्टर इतना ज्यादा आपके फाइल्स को इंक्रिप्ट कर देते हैं कि वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाती है। पावर स्टेल्थ जब आप यूज करोगे ना, तो उसका जब आप हाई लेवल ऑफ इंक्रिप्शन यूज करोगे, तो वो आपकी फाइल को एग्जीक्यूटेबल, मतलब एंटीवायरस एक या दो ही डिटेक्ट कर पाएंगे, या एक भी ना कर पाए। बट आपकी फाइल ही रन नहीं करेगी तो फायदा ही क्या हुआ। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि
जब आप ये सब सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, क्रिप्टोस को यूज कर रहे हैं, तो वो ये जरूर आप चेक कर लेना एक बार कि एग्जीक्यूट कर भी रही है फाइल या नहीं कर रही है। चलिए, वो फीचर इसमें हो गया डाउनलोड। अब एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ये आपको दिखता है इसमें, बट कोई नहीं। जो मालवेयर है उसका इफेक्ट शो होगा, तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे आपको रिवर्स कनेक्शन की रिक्वेस्ट मिलनी चाहिए, जो कि ये बताएगा कि आपने उस विक्टिम मशीन को कंट्रोल कर लिया है। तो थोड़ा वेट करते हैं। आगे एक्सेस पे आपको दिखाया जा रहा है कि किसी मशीन ने या किसी फाइल ने क्लिक करा है। उस मशीन की कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। मशीन का आईपी एड्रेस, पीसी का नाम, ये नेट बायस नेम होगा आपके पीसी का, और आपके यूजर का नाम, यूजर है पॉश। हाँ, ये पीसी का नाम है इनके, और ये इनके नेट बायस नेम है पीसी का, विंडोज 10। ये सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पीसी का नाम है। आपका नेट बायस नेम फ्राइडे होगा ना? ठीक है। उसके अलावा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा बता रहा है? विंडोज 11 होम सिंगल एडिशन। कैमरा है इसमें, और कुछ डिटेल्स आपको ये बता रहा है। अब क्या क्या चीजें आप कर सकते हो इस ट्रोजन की मदद से, तो आप इस पर राइट क्लिक करिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कुछ ना कुछ करने के लिए, जिसमें से सबसे पहले ट्राई करते हैं रिमोट डेस्कटॉप एक्सेस करने का। तो रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक किया मैंने, तो उनके डेस्कटॉप पर जो भी चीज इस समय ओपन है वो एज इट इज दिखेगी। अब मान के चलिए मैं कहीं पे भी जाऊंगा, कोई ब्राउजर ओपन किया मैंने, तो वो धीरे धीरे आपको भी यहाँ पे ओपन होते हुए दिखेगा। वो डिपेंड करता है कि नेटवर्क की स्पीड कितनी है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कितना फास्ट है। अगर आप कहीं बहुत दूर किसी जगह पे हो और वो विक्टिम कहीं दूर है, नेटवर्क में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा धीरे आपको चीजें दिखाई देंगी यहाँ पे। ठीक है? तो जो भी चीज यहाँ पे होगी इस पर्टिकुलर मशीन पे, वही चीजें आपको उधर भी दिखाई देंगी, बट डिपेंड करता है कि कितना धीरे दिखाई दे रही है, कितना। जैसे यहाँ पे लगभग 2 या 3 सेकंड का डिले है। ठीक है, जो भी चीज मैं कर रहा हूँ उससे 2-3 सेकंड का डिले इसमें दिखाई दे रहा है। चलिए, इसको यहाँ रखते हैं साइड में। कैमरा भी आप एक्सेस कर सकते हैं इस मशीन का। तो आप रिमोट कैम पे जाइए। ये तो सेम नेटवर्क पे ही है। अगर आपको ये वैन पे करना है, तो आप जो आईपी प्रोवाइड करोगे ना, उसमें वही उसका आईपी दे देना। किसका? एनजी रॉक का। एनजी रॉक बताया था आप लोगों को। एनजी रॉक का आप आईपी प्रोवाइड कर देना उसके, उस मशीन पे। और एनजी रॉक की विंडोज वाली बाइनरी आप अपने विंडोज पे रन करना। एनजी रॉक की जब आपने डाउनलोड कर रहे थे, तो मैंने लिनक्स वाली बाइनरी रन कराई थी ना आप लोगों के लिए। आप कौन सी वाली रन करोगे इस केस में? विंडोज वाली। मतलब एनजी रॉक को उस मशीन पे सेटअप करना जिस मशीन से आप अटैक कर रहे हो। और एनजी रॉक का एक आईपी आता है, एक डोमेन नेम आता है। वो डोमेन नेम आप उसको प्रोवाइड कर देना। जब आपने फाइल बिल्ड करी थी, तो होस्ट नेम पूछ रहा था वो, आईपी एड्रेस या डोमेन नेम मांग रहा था, वहां पे आप डोमेन नेम डाल देना। और पोर्ट डाल देना जिस पोर्ट पे आपको ये मिलिशियस एक्शन परफॉर्म कराना है। उससे आपका ये पैन पे भी काम कर जाएगा। राइट। तो कैमरा में भी थोड़ा ना थोड़ा थोड़ा डिले है, दिख रहा है आप लोगों को। माइक्रोफोन भी एक्सेस होगा, बट ये अभी मैं नहीं दिखा रहा, वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये आप लोग ट्राई करके देखना माइक्रोफोन से भी। जो भी विक्टिम को सिस्टम जहाँ पे भी रखा होगा, उसका माइक्रोफोन से जो भी आवाज आ रही होगी, वो अटैकर की मशीन तक आ जाएगी। माइक्रोफोन आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा की लॉगर भी देख लेते हैं। की लॉगर पे आप जाइए, एंड अब अगर विक्टिम मशीन कुछ भी टाइप करेगा कहीं पे भी, तो वो डेटा यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नोट पैड ओपन किया। कुछ भी यहाँ पे टाइप करा मैंने, तो वो चीज़ अब आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगी जब आप किस पे क्लिक करोगे? रिफ्रेश पे। तो रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं। विक्टिम ने जो भी स्टेटमेंट टाइप किया होगा, वो सारा डेटा आपके पास यहाँ पर आएगा, जैसे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। उसने नोटपैड ओपन किया। नोटपैड, ये बैक स्पेस और जो जो चीज़ें मैंने प्रेस करी थी, वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद फिर मैंने HELLO, फिर आओ, HOW, हाउ, आर यू, इस तरीके से जो भी चीज़ें मैंने टाइप करी थी, वो आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है किस दिन कौन से एप्लीकेशन पर मैंने ये टाइप करा। नोटपैड पे टाइप किया, तो नोटपैड पे आपको बता रहा है कि हाँ, इसने नोटपैड पे ये चीज़ टाइप करी। तो वैसे विक्टिम किसी भी एप्लीकेशन में, ब्राउजर में कुछ भी चीज़ टाइप करेगा, तो की लॉगर बताया था कैसे काम करता है। की लॉगर की तरह की लॉगर की कैपेबिलिटीज के पास भी। इससे पहले जो दो मैंने दिखाया आपको, कैमरा एक्सेस करना, स्क्रीन एक्सेस करना, माइक्रोफोन एक्सेस करना, वो किसकी कैपेबिलिटी होती है? स्पाईवेयर की। तो रैट जो होता है वो
कंप्लीटली रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है आपको, कैमरा का भी, माइक्रोफोन का भी, इसके अलावा स्क्रीन का भी, की स्ट्रोक्स का भी, इस तरीके से। अभी तो पता है सेम नेटवर्क नहीं भी होगा तो आप पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू कर सकते हो। पोर्ट फॉरवर्डिंग जैसे आपने पे उसके टाइम पे करी थी, वैसे आप यहाँ पे करके देख लेना। पोर्ट फॉरवर्डिंग अगर है आपके पास ऑप्शन है, बट हाँ, पोर्ट फॉरवर्डिंग में आप एक पब्लिक सर्वर का यूज कर रहे होते हो जो आपका नहीं है। एनजीरॉग आपका नहीं है, अपना अकाउंट बना रखा है उस पर, तो अगर आप कुछ मेलिशियस एक्टिविटी करते हो तो उनके पास उसका ट्रैक है। ट्राई कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेलिशियस एक्टिविटी कर रहे हो तो उसका ट्रैक उनके पास है। ठीक है। देखो, जब भी सेम नेटवर्क और मल्टीपल नेटवर्क्स की बात आएगी तो वो हमेशा आता है कि आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए। अगर आपके नाम पे कोई पब्लिक आईपी है, आप उसको यूज कर लो। नहीं है तो फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज करनी पड़ेगी, किसी और की पब्लिक आईपी, किसी और का पब्लिक डोमेन आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, इसके अलावा अब मैनेजर पे चलते हैं। तो मैनेजर आपको कुछ ऑप्शंस देता है कि आप फाइल सिस्टम एक्सेस कर सकते हो वहाँ का। जैसे उनके डेस्कटॉप पर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे पिक्चर्स में, स्टार्टअप में जैसे डेस्कटॉप पे अगर हम लोग जाएं, तो डेस्कटॉप पर जो भी चीज़ें, फोल्डर्स हैं वहाँ पे, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। जो भी फाइल्स वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अगर आप इनमें से किसी फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर इजिली कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास ये hello डॉट टी वाली फाइल है, या ये इमेज है कैप्चर वाली, ये इमेज मैं वहाँ पे भेजना चाहता हूँ उनके डेस्कटॉप पे। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद, और यहाँ पे आप जाइए, अपलोड का, अपलोड पे जाइए। मुझे जो फाइल अपलोड करनी है, अब यहाँ पे मालवेयर भी भेज सकता हूँ चाहूँ तो, एक बार मालवेयर भेज दूँ या रैंसमवेयर भेज दूँ। राइट। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चर वाली जो इमेज है उसको मैंने अपलोड कर दिया, तो उनके डेस्कटॉप पे कहीं ना कहीं कैप्चर वाली इमेज आ जाना चाहिए। ये रहे। तो यहाँ पे दिख जाएगा ये इमेज, दिख रही है। जो पहले नहीं थी वो अब यहाँ पे इमेज है उनके पास कैप्चर वाली। वैसे अगर आप कोई और फाइल देखना भेजना चाहते हो तो वो फाइल आप भेज सकते हो। वहाँ की कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो वहाँ की कोई फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। हाँ, डिलीट कर सकते हैं आप। जैसे मान के चलो मुझे ये कैप्चर वाली ही डिलीट करनी है, डिलीट भी कर देते हैं। दोबारा मैनेजर पे जाइए, फाइल मैनेजर पे। उसके बाद जिस भी फाइल को डिलीट करना है, जैसे कैप्चर वाली फाइल, अच्छा यहाँ पे नहीं है, इसको तब दिखेगी जब आप कोई और डायरेक्टरी में जाके इसको रिफ्रेश कर दोगे। ये जो लोडिंग है वो कंप्लीट होगी दोबारा से, तब जाके आपको वो नई फाइल देखने के लिए मिलेगी जो आपने चेंज करी है। पहले किसी और में चल देते हैं। उसके बाद डेस्कटॉप पे जाते हैं। आप चेक करिए एक बार ये लोड हो जाए पूरा। थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसको लोड हो जाने दीजिए पूरा। अरे नहीं, सिखा नहीं रहा इस पे। कोई नहीं, कोई और फाइल डिलीट कर देते हैं। कौन सी करूं बताओ, बताओ। कोई फाइल, या पिक्चर्स में से या कहीं और में से आप डिलीट कर सकते हो कोई भी फाइल जो। ये इसको कर दो, इसके अंदर। या शायद रिकॉर्डिंग्स है सारी।
वो ना बनाने में ना इतना जल्दी दिखा नहीं रहा है वो चीजें जो भी है। कर दूं? तो जैसे आपने राइट क्लिक किया इस पे, और आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इसको तो ओपन कर दीजिए, डिलीट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, रीनेम, डाउनलोड, अपलोड, कुछ भी, तो आप डिलीट कर दीजिए इसको। ये वाली जो फाइल थी सेकंड नंबर वाली, वो डिलीट हो गई। एक बार आप चेक करके देखो इसमें IPv4 एड्रेसिंग 02 वाली जो फाइल थी। थ्री भी उड़ा दूं? है? थ्री भी उड़ा दी, ये भी गई। ठीक है, तो जो आप उड़ाना चाहोगे वो उड़ा सकते हो, जो रखना है आपको, सेव करना चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, एक बार एग्जीक्यूट करके भी देखते हैं, रन कर देते हैं इसको। आपका ब्राउजर ओपन हो गया, देखो नीचे वो ब्लिंक कर रहा है। अगर उसको मैं बड़ा करूँ, इसमें पूरा स्क्रीन नहीं दिखा रहा क्या? जो ब्राउजर है वो ब्लिंक कर रहा है, तो ब्राउजर को जब आप ओपन करोगे तो उस पर वो फाइल जो है, PDF जो है वो ओपन हो गया होगा, जो आपने ओपन करने का ट्राई करा है। ये वाला था वो PDF आपका जो आप ओपन करना चाहते थे, इस तरीके से। ठीक है, तो कोई भी फाइल आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो भी आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, जो ओपन कराना चाहते हैं ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है प्रोसेस मैनेजर का। आप प्रोसेस मैनेजर पे जाइए, आपके जितनी भी सिस्टम पे प्रोसेसेस रन कर रही होंगी वो सारी आपको दिखा देगा। ये प्रोसेस का मतलब, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपने रन करी है अपने मशीन पे वो दिखा देगा आपके यहाँ पर। तो इसमें से एक फाइल हमारी वाली भी होगी, server.exe। तो अब देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे server.exe नाम की भी फाइल होगी जो मेलिशियस यहाँ पे रन कर रही है। वो कहाँ पे रन कर रही है, कौन सी डायरेक्टरी में? टेम्प डायरेक्टरी में। ठीक है, उसका प्रोसेस ID भी आपको बता रहा है क्या है, 7940। ठीक है, कनेक्शंस पे जाइए। कनेक्शंस आपको क्या बताते हैं कि आपके मशीन ने कितने मशीन्स के साथ, कितने डिवाइसेस के साथ रिमोट कनेक्शन मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश कर रखा है। स्टैब्लिश्ड है, लिसन है, तो आपको यहाँ पर चेक करिए, हमारा वाला भी रिवर्स कनेक्शन कहीं ना कहीं दिखेगा। ये रहा। मैंने 2 बार इसको एग्जीक्यूट किया था, फर्स्ट टाइम जब डॉट नेट इंस्टॉल कर रहे थे, सेकेंड टाइम जब एग्जीक्यूट करा तो 2 बार आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, विक्टिम की मशीन मेरे IP के साथ कम्युनिकेट कर रही है, वो भी कौन से पोर्ट के साथ, 5552 पोर्ट के साथ कम्युनिकेट कर रही है। रजिस्ट्री, जिन लोगों को रजिस्ट्री की नॉलेज है तो वो रजिस्ट्री में जाके भी कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। अदरवाइज आप रिमोट शेल से यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर आपको कमांड ही एग्जीक्यूट करनी है तो। सुहेमाए, और जो भी आप कमांड DIRLS जो भी करना चाहते हैं आप यहाँ पर कमांड्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो कमांड लाइन एक्सेस भी है, फाइल्स का भी एक्सेस है, प्रोसेस, कनेक्शंस, सर्विसेज, सारी चीज़ों का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। ब्राउजर को डाउनलोड अपलोड नहीं, मतलब ब्राउजर के लिए आपको कोई स्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी वहाँ पे, जैसे ऐसी कोई स्क्रिप्ट जो आप, जो डायरेक्टली विक्टिम का ब्राउजर ओपन करे, उस पर कोई URL टाइप करे, और उसके बाद उस फाइल को डाउनलोड कर ले। इसके लिए स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो, पाइथन में लिख लो, C प्रोग्रामिंग में लिख लो, आपके मशीन पे स्क्रिप्ट आप लिखोगे, उसको वहाँ अपलोड करोगे और एग्जीक्यूट कर दोगे, जैसे मैंने भी करा। अपलोड आप कर सकते हो, एग्जीक्यूट आप कर सकते हो, बट हम ग्राफिकली उसकी स्क्रीन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं उसका माउस कंट्रोल नहीं कर सकता। हम उसकी स्क्रीन देख सकते हैं, बट कोई स्क्रिप्ट अपलोड कर सकते हैं जो ये काम कर सकती है हमारे लिए। तो आपको मिल जाएंगी बहुत सारी स्क्रिप्ट, ChatGPT से बनवा लो कि मुझे एक ब्राउजर ओपन करवाना है, पाइथन की एक स्क्रिप्ट चाहिए जो ब्राउजर ओपन कर दे उसके मशीन का, और उस पर ये